हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ मोहित तोमर और आप देख रहे हैं DRF कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यूपी पॉलिटेक्निक की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आपका टॉपिक है आज का। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स गो ऑन द टॉपिक पैराग्राफ 5। तो ये जो यूपी पॉलिटेक्निक क्वेश्चन पेपर इन हिंदी, ये हमने बड़ी ही कठिनाई से ढूंढा है और आपके पास इसका PDF भी मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम इसके नीचे डाल देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, रेखा 2x - 3y = 6 और 3x - 2y + 1 = 0 होंगे तो इसका क्या होगा? एक दूसरे पर लंब हो। क्या होगा? एक दूसरे पर लंब हो। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? अपचायक पदार्थ वह है जो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या क्या निरूपित करती है? क्या निरूपित करती है? कक्षक का आकार। कक्षक का आकार निरूपित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है और एक स्रोत से उत्सर्जित ध्वनि तरंगों का तरंग 1.1 मीटर हो तो स्रोत का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 1.1 होगा और यहाँ पे दिया है 330, तो आएगा 300 हर्ट्ज। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा सौर सेल और सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? ये क्या होता है या क्या करता है? ठीक है, कोई हो सकता है क्वेश्चन। आपको क्या करना है कि इसके जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें से ऑप्शन देखना है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन या परिवर्तित। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा? 8वां भाग रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 8वां भाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस इंजन की क्षमता अधिक होती है? पेट्रोल इंजन की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी पर पलायन वेग होता है 1.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, यंग के गुणांक का मात्रक क्या है? तो यंग के गुणांक का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, आंकड़े तथा संगत संचयी बारंबारता के आलेख का नाम होता है। क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। ठीक है, अगले देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्घ किसका मात्रक है? अर्घ किसका मात्रक है? तो इसका आंसर होगा कार्य का। अर्घ कार्य का मात्रक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्राउनी गति का क्या कारण है? तो ब्राउनी गति का कारण हमको बताना है परिक्षेपण माध्यम में अणुओं का टकराना। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यंक तथा क्वथनांक भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें अंतराण्विक का बल कमज़ोर होता है। अंतराण्विक जो बल होता है वो अगर कमज़ोर होगा तो इनके जो द्रव्यंक और क्वथनांक हैं वो भिन्न होंगे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, उस सरल लोलक की लंबाई क्या है जिसका आवर्तकाल 7 सेकंड है? तो उसका होगा 12.15 मीटर या 15 मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? 10% की दर से 4 वर्ष के लिए 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या है? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर उत्तर 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्फा ए किरणें कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? धनावेशित किरणें होती हैं। कैसी किरणें होती हैं? धनावेशित किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तार की श्रेणी में जुड़े एमीटर का पठन
2a यानी 2 एस्टॉम, ठीक है। इसके समांतर क्रम में जुड़े वोल्टमीटर का बटन 6 वोल्ट है, तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका, यह तो बहुत ही सरल है, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा 3 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु किसी वृत्त पथ पर 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गतिशील है। वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है, तो वस्तुओं का रेखीय वेग क्या होगा? तो 200 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन। कोई आदमी 20 किग्रा के पत्थर को 10 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिर आता है, यानी कोई पत्थर है, कोई आदमी है उसके पत्थर के, जब वह जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप सॉल्यूशन करते जाइए। अगर बाई चांस किसी का नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका है 1980 जूल। अगला क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम Na का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 16 न्यूटन का बल 5 सेकंड के लिए कार्य करता है, तो आवेग क्या होगा? 80 न्यूटन सेकंड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की ओवनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है? तो आपको बताना है, तो ये है 2। 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनों के आविष्कारक कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे थॉमसन, ठीक है। घर्षण हमेशा गति का क्या करता है? विरोध करता है। जो घर्षण होता है वो गति का विरोध करेगा हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन है किसी न्यून कोण का संपूरक कोण किस प्रकार का कोण होता है? किसका अधिक कोण होता है? क्या होता है? अधिक कोण। 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 224 है, वह संख्या क्या है? 10 और 12, क्योंकि इन्हीं दोनों का जो क्रमागत संख्या का वर्ग करेंगे 10 हो जाएंगे और 144 हो जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद योग करेंगे तो आएगा। यहाँ पे सॉरी हमारे हिसाब से तो 12 144 होते हैं, 200 होते हैं, 1 में 244 होना चाहिए था। चलो हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल 20 से 26 का वर्ग चिन्ह है, क्या है? 23। क्या है? 23। अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। सदस्यों के परिमाण के साथ साथ क्या है? दिशा और मात्रक। क्या होता है? दिशा और मात्रक होता है। 60 किलोग्राम भार का एक आदमी 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। आदमी की शक्ति है 98 वाट है, 98 वाट, ठीक है। अगले क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। समस्थानिक भिन्न किसमें होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या में। कौन सा संयोजक बंध द्वारा बना होता है? किससे बना होता है? CH4। कौन हाइड्रोजन के कम क्रियाशील है? हाइड्रोजन से कम क्रियाशील क्या है? तांबा है। अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन क्या है? किसी सरल लोलक की लंबाई 3.93 मीटर है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? 3.96 होगा इसका आवर्तकाल। 1.8 ग्राम जल के अणुओं की संख्या क्या होगी? तो 6.022 इंटू 10⁻20 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन देखते हैं। कौन रेडियो सक्रिय है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है? एक तापमापी का हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस है, क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस है, तापमापी पर 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा? 98 डिग्री। 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन है जैसे जैसे हैलोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है तो वे क्या हो जाते हैं? कम अभिक्रियाशील हो जाते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए वीडियो के साथ, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आपका प्रिपरेशन
एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन यहाँ से ही कराई जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन है हमारा। 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर व्याकरण वाला चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी किरणें उदासीन होती हैं? गामा किरणें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन है, CO तथा CO2 का वरना पालन करता है स्तर अनुपात के नियम का। 43 क्वेश्चन है, डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में। डायनेमो होता है, उसका प्रयोग होता है, डायनेमो का प्रयोग होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में। 44 क्वेश्चन देखते हैं, एक धन के कोण को तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? जब तिगुना कर देंगे किसी घन के कोण को, तो जो घन होता है वो तिगुना करने पर किससे हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखते हैं, 1 ओम का प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? या आप ओम के नियम के अनुसार लगा सकते हैं, तो 5 एम्पियर होगी। 46 क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.3। 47 क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण G का मात्रक है। 48 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कार्बन और लोहा के ऊष्मा का सुचालक कौन सा है? लोहा है में, यानी ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कार्बन और लोहा में कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? लोहा है। ठीक है, 2.4, 6, 8, 10 का समांतर माध्य क्या होगा? 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अक्रिय गैसें जानते हैं आप? वो एक तरह का हेने अर्कर, नो, हाँ ये है, नहीं बता रहे, हाँ हेने अर्कर एक्स रन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, किसी गैस का आयतन सांद्रता पर 44.8 लीटर है, मोल की संख्या कितनी होगी? 2। 52 क्वेश्चन देखते हैं, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? 64 घन काटे जा सकते हैं, क्योंकि जितना काटोगे उतना ही अलग घन बनेगा ना। अगले, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला है ब्रोमीन। यदि ABC 3 अरेखर बिंदु हो तो इन तीनों बिंदुओं के कितना वृत्त खींचा जा सकता है? एक केवल खींचा जा सकता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तृतीया पर ऊष्मा का प्रभाव किस अपक्रिया पर पड़ता है? वियोजन अपक्रिया पर। 57 क्वेश्चन देखते हैं, यदि सड़कों पर घर्षण ना हो तो पहिए क्या होते हैं? फिसलने लगते हैं। अगला, सांद्रता पर किसी गैस का आयतन 11.2 लीटर है, इसमें अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 3.011 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित होती है? तत्वों के परमाणु भार पर। और लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो गोले का आयतन क्या होगा? तो क्या होगा? 8वां भाग होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी हिसाब से हमारे साथ बने रहिए, लेके आएंगे जल्द ही आपका नया इसका देखने का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, गुड लक।